तो पटना में सीरियल धमाकों को लेकर आईबी अलर्ट पहले से बिहार सरकार को दिया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने पहले कहा कि कोई आईबी अलर्ट नहीं था, लेकिन 24 घंटे के बाद वो बयान से पलट जाते हैं, कहते हैं कि हाँ पुलिस को अलर्ट मिला था लेकिन स्पेसिफिक नहीं था। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अजीत जी जुड़े हुए, हमारे साथ साबिर अली जेडीयू के नेता प्रवक्ता जुड़े हुए, रामेश चौरसिया भी हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी की तरफ से, और हमारे साथ अमिताभ ओझा हमारे संवाददाता भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। साबिर अली जी, सवाल ये कि धमाके को लेकर, रैली को लेकर नीतीश सरकार की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से ये गलत बयानी क्यों कि आईबी अलर्ट था ही नहीं? ऐसा है, गलत बयानी शब्दों का आप जो चयन करना है आप कर सकते हैं। उस वक्त उन्होंने कहा, आज भी उन्होंने कहा कि स्पेसिफिक कोई जानकारी, कल डीजीपी ने भी कहा, वैसी बात को दोहराया, चिट्ठी पढ़ के सुनाई। चिट्ठी ने हमने लाइन बाय लाइन तो नहीं था, जो पढ़ के सुनाया वो ये था कि भाई किसी भी वीआईपी को थ्रेट नहीं है। ये चिट्ठी जो उन्होंने इंग्लिश में पढ़ के सुनाई वो वही थी। और वहाँ पुलिस प्रशासन में कोई भी चूक अगर होती है, होएगी, तो बिहार सरकार उसको यूं ही नहीं जाने देगी। कल भी कहा और जिस दिन धमाका हुआ उस दिन भी कहा कि किसी भी तरह की जिसकी भी चूक है, इस वक्त है कि उनका जो खून बहा उसका बिहार सरकार ये जिम्मेदारी लेकर और उनको जो इसमें गुनहगार हैं उनके गिरबान तक हाथ जाए। साबिर अली जी, ठीक है, गिरबान तक उन तक पहुंचे, लेकिन अब जो आप बोल रहे हैं वो हाफ ट्रुथ है। नीतीश कुमार ने परसों कहा धमाके के बाद कि कोई भी अलर्ट नहीं था। हिसाब से हाफ ट्रुथ है, मेरे हिसाब से फुल ट्रुथ। बिल्कुल सही बात है, आप अपनी बात कहिए। सुनिए, कल अभयानंद ने कहा है, अभयानंद ने रैली के बारे में कहा है कि रैली में भीड़ जुटेगी। अगर आपको अपनी ही बात सब कह लेनी है तो फिर पैनल पे बुलाने की जरूरत नहीं। आप अपनी बात तो आप सवाल एक साथ में कीजिए, मैं सुन रहा हूँ। मैं सिर्फ तथ्य बता रहा हूँ कि अभयानंद, आप जवाब दीजिए, मैं सिर्फ तथ्य बता रहा हूँ। अभयानंद ने कहा कि रैली का इनपुट था, रैली में भीड़ का इनपुट था, इंडियन मुजाहिदीन का इनपुट था। ये कल अभयानंद ने कहा, जबकि परसों कहा गया कि किसी भी तरह का कोई इनपुट नहीं था। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं आपसे। कल अभयानंद जिन्होंने कहा, उन्होंने पहला लाइन पढ़ के सुनाया। आपके चैनल पे भी यही बताई जा रही थी और हिंदुस्तान की जितनी बड़ी चैनल थी उन्होंने यही बताई कि किसी वीआईपी के थ्रेट नहीं है। पहला लाइन यही था। लेकिन उसके बाद की लाइन जिसमें नरेंद्र मोदी की रैली में होने वाली भीड़ और आईएम वहां एक्टिव हो सकता है, इंडियन मुजाहिदीन, उसको आप दरकिनार कर रहे हैं। अगर आप भीड़ गिनाना हो तो गिनाइए, ये आपकी मर्जी है। नहीं, मैं भीड़ नहीं गिना कर रहा है कि मैं तो उस इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो अभयानंद ने कहा नहीं दिया, मैं उस इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। पटना में जो भी पार्टी बुलाती है भीड़ होती है और बेतहाशा भीड़ होती है। कम्युनिस्ट अगर वहाँ छोटी पार्टी है वो भी बुलाती है तो भीड़ होती है। और जो पैसा खर्च करेगा भीड़ बुलाएगा। उस चर्चा में अगर जाना चाहते हैं, नहीं, उस पे हम नहीं जाना चाह रहे, उस पे हम नहीं जाना चाह रहे हैं। उस पे आपने इल्जाम लगाया 100 करोड़ खर्च हुए। अगर आप भीड़ की चर्चा, अभी आप एज ए एंकरिंग करते 3 बार आपने भीड़ की चर्चा, कौन रोक रखा है? नहीं, मैं तो लोगों ने देखा भीड़ था, उसको आप नहीं समझ रहे। मैं तो उस बात भीड़ आने हर चीज की जमानत और उसकी जवाबदेही, जमानत अभयानंद जी, मैं अभयानंद जी ने जो बोला है मैं सिर्फ वो बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। अब डीजीपी ने जो पढ़ के सुनाया है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। लालू जी के उससे ज्यादा भीड़ था, इसका क्या मतलब? लालू जी जब 2010 में कैंपेन कर रहे थे, आप डाइवर्ट कर रहे हैं इशू को। मैं भीड़ की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो जो अभयानंद जो डीजीपी है उन्होंने जो बताया अलर्ट के बारे में, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं भीड़ की बात कर ही नहीं रहा हूं। साबिर अली साहब, ये शोभा नहीं देता। आप जहां जिस बिंदु पे है उसी पे बात कीजिए। मैं उसी पर कर रहा हूं, आप भीड़ की बात करें। मैं तो कर रहा हूं अभयानंद ने पढ़ के सुनाया, जिसमें उन्होंने बताया कि इनपुट में रैली, मोदी की रैली और इंडियन मुजाहिदीन का जिक्र था। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि जो लोगों ने किया उस वक्त पुलिस का हाथ जाए और खून पे राजनीति नहीं हो, इसकी जरूरत है। क्योंकि हर पार्टी की रैली होती है, हर जगह होती है। ये सबसे पहला नया मॉड्यूल है और इसको रोकना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, इससे कोई असहमत क्यों होगा? सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, रोकने की जरूरत है, लेकिन उसके लिए बहुत मुस्तैदी की भी जरूरत है। साबिर अली साहब, मैं इससे इनकार नहीं किया। कल भी कोई भी चूक, पहला दिन मैंने कहा कि अगर किसी भी तरह की कोई चूक हुई, जिसके तरफ से हुई, उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो अगर मान लीजिए ऐसा कोई अलर्ट था, मैं एक बार चाहूंगा अमिताभ ओझा हमारे साथ पटना में। अमिताभ, जरा आपके पास स्पेसिफिक जानकारी है कि अलर्ट में क्या था, संक्षिप्त बताएं, फिर मैं चाहूंगा साबिर अली से उसका जवाब लूं और रामेश्वर चौरसिया से भी। अमिताभ, संक्षिप्त स्पेसिफिक अलर्ट में क्या लिखा गया, आप बताएं अमिताभ। देखिए जी,
23 अक्टूबर को जो अलर्ट जारी किया गया था आईबी की तरफ से, जो भेजा गया था होम डिपार्टमेंट भेजा गया था डीजीपी को, और उसकी एक कॉपी भेजी गई थी एडीजी स्पेशल ब्रांच को। इसमें साफ लिखा था द रीसेंट अरेस्ट ऑफ यासीन भटकल ऑफ आईएम एंड अदर आईएम मॉडल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिहार इंक्लूडिंग दरभंगा इन द रिसेंट टाइम्स मेक इट द इम्प्रैक्टिव टू द फैक्टर इन ऑन दिस काउंट नरेंद्र मोदी being perceived a leader of Hindu invokes a fair degree of a decent number of radical Muslim groups and may be targeted by the red elements groups। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि the Vicoms pronounced in the view of the Narendra Modi also figuring as a target in the list of the various terror organizations। Further, in the current political dynamic, vested elements may utilize this milo their advantage for kind info and action as they deem it appropriate। Please। जी देखा, सुना आपने साबिर अली साहब जो ऊपर का सुना है हमारे संवाददाता ने। जी बिल्कुल सुना, कल भी सुना। मैंने कहा कि इस तरह की जब भी कोई इनपुट जाती है और जो भी सरकारें रहती है उसकी पुलिस डिपार्टमेंट की वो जिम्मेदारी है तो उस इनपुट का ख्याल करे, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जब इतनी बड़ी मैसिव रैली होती है कहीं भी किसी भी पार्टी की किसी भी प्रदेश में, तो जो मेटल डिटेक्टर और जिस तरह की बात की जा रही है उनकी अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी भी वहां मौजूद थी। मैं समझता हूं 500 कोई 600 कोई 800 कह रहा है, हर तरह की वहां सिक्योरिटी लगाई गई थी। और मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं कि किसी भी तरह की कोई भी लैप्सेस होगी उसको बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चलिए, लेकिन आपको साथ में यह भी बता दें कि डीजीपी अभयानंद ने परसों कहा था कि सुरक्षा में कोई कमी नहीं थी और कल उन्होंने माना कि वहां सीसीटीवी कैमरे बंद थे, सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे, मेटल डिटेक्टर में भी कमी थी, ये सब कल माना।